मित्रों नमस्ते। लॉकडाउन के इस जहरीले मौसम से अब हम बाहर लगभग आ चुके हैं और आप सभी लोग जो है 12वीं कक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर कॉलेज के प्रथम पादान पर अपना कदम रख रहे हैं। इसलिए FYBA के इस ऑनलाइन रूम में आपका हार्दिक स्वागत। आप सभी लोगों ने हिंदी विषय का चुनाव किया है, इसलिए आपका स्वागत करते हुए आज हम अपने बात यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, शिवाजी विश्वविद्यालय के BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम में जो पुस्तक निर्धारित की गई है उसका नाम है साहित्य जगत। यह पुस्तक 2 हिस्सों में विभाजित है। इसका पहला हिस्सा जो है वो है आधुनिक कविता और इसका दूसरा हिस्सा है गद्य की विविध विधाएं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लेकर अंतिम कवयित्री जया जादवानी की बाजार तक का यह सफ़र है। इस काव्य के सफ़र में कुल 16 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है और इन 16 कविताओं के द्वारा जो है वह आपका जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण किस प्रकार से बदलता है, इसका प्रयास जो है वो शिवाजी विश्वविद्यालय ने इस पाठ्यक्रम के द्वारा करने का एक प्रयास किया है। CBS पैटर्न सन 2018 से शुरू हुआ था और उससे या उसको आधार बिंदु मानकर इन कविताओं का जो है वो चुनाव किया गया है। आधुनिक कविता का जब हम विचार करते हैं तो कहा जाता है कि 1936 के छायावाद के समापन के बाद जो है वह नई कविता का जन्म हुआ। नई कविता से फिर प्रगतिशील कविता, फिर प्रयोगवादी कविता, फिर साठोत्तरी कविता, उसके बाद समकालीन कविता और 1980 तक जो है वो आधुनिक कालखंड जो है वह माना जाता था। लेकिन आज जो है हम आधुनिक कालखंड से ऊपर आकर उत्तर आधुनिकता तक आ पहुँचे हैं। कुछ विद्वान तो इसे पराधुनिक काल भी मानते हैं। तो निराला जी की जो रचना है छाया भिक्षुक, यह रचना छायावाद के समापन के चरण में या उसके अंतिम हिस्से में लिखी हुई यह रचना है, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। लेकिन यह बात अर्ध सत्य है ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि निराला की यह कविता प्रगतिशील चेतना को ही जो है वो अभिव्यक्त करती है। फिर उसके बाद जो है वो नारी विमर्श को अभिव्यक्त करने वाली कई कविताएं इस पाठ्यक्रम में है। नारी विमर्श है, पुरुष विमर्श कुछ कविताओं से दिखाई देता है। आगे चलकर जो वर्तमान परिवेश है उत्तर आधुनिकता का या जिसे हम पराधुनिकतावाद मानते हैं, उसमें ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, उदारीकरण, बाजारवाद आदि के चिन्ह जो है वो हमें इन कविताओं के माध्यम से दिखाई देते हैं। तो कुल 16 कविताओं का यह पाठ्यक्रम है और इन 16 कविताओं के द्वारा जो है वो हिंदी कविता का सफ़र किस प्रकार से विकसित होता गया और किस प्रकार से उसके नए नए आयाम उद्घाटित होते गए, नए नए चरण सामने आते रहे, इन पग चिन्हों पर चलकर, इन कदमों के चिन्हों पर चलकर हिंदी कविता किस प्रकार से विकसित हो रही है, इसका जो है वह लेखा जोखा इन 16 कविताओं के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता रहा है। इस पाठ्यक्रम का दूसरा हिस्सा है जिसमें गद्य की मतलब आधुनिक गद्य की विविध विधाएं हैं, जिसमें से बचपन से हम जिस विधा से सर्वाधिक परिचित है कविता के बाद वो है निबंध। तो इस पाठ्यक्रम में कुल 4 निबंध है। उसके बाद कहानियाँ हैं जिसको हम बचपन से सुनते आते हैं। कहानियाँ हैं, निबंध है, संस्मरण है। किसी व्यक्ति के सानिध्य में रहने के बाद या किसी विशिष्ट स्थान पर रहने के बाद जब हम वहाँ से वापस आते हैं या उस व्यक्ति से दूर चले जाते हैं तो उसके बाद किस प्रकार से जो है वो उसकी स्मृतियाँ हमें झकझोर देती है,
इसका वर्णन इन संस्मरणों के माध्यम से जो है वह हिंदी के लेखकों ने किया है। और इस पाठ्यक्रम का अंतिम हिस्सा जो है वो ग्रामीण परिवेश से जो है वो लिया गया है। मित्रों, यूनेस्को ने एक रिपोर्ट निकाली थी 2000 के आसपास, और उसमें कहा था कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मुल्क होगा कि जहां सर्वाधिक आत्मघात 21वीं सदी में होंगे। आज भारत में केवल किसान ही आत्मघात नहीं कर रहे हैं, व्यापारी, उद्योगपति, प्रोफेसर्स, शिक्षक, डॉक्टर, मतलब इंजीनियर्स, वकील, जीवन के किसी भी क्षेत्र का कोई भी ऐसा आदमी इसे अपवाद नहीं है जो आत्मघात नहीं करता। हमारे देश में किसानों की आत्मघात की समस्या बड़ी पुरानी मानी जाती है। महाराष्ट्र में भी इस समस्या ने जो है वह हम सबको बेचैन किया है। मराठवाड़ा क्षेत्र जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, उस क्षेत्र के गिरी नामक एक किसान ने क्यों आत्मघात किया या किस प्रकार से उसने आत्महत्या की और उसका परिणाम क्या हुआ, ये सारी बातें जो है वह किसान के घर से नामक पाठ्यांश से हमें दिखाई देता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे वृद्ध विमर्श। हम अक्सर ये देखते हैं कि घर में हमारे जो बूढ़े सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की ओर देखने का हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार से बड़ा विचित्र होता है, उसको भी जो है वह रचनाकार ने चित्रित किया है। तो इस प्रकार से यह जो पाठ्यक्रम है, प्रथम सत्र के लिए 16 कविताएं और द्वितीय सत्र के लिए जो गद्यांश है, जिसमें निबंध है, कहानी है, यात्रा वर्णन है, संस्मरण है, एक नाटक भी है। नाटक मतलब एकांकी है कि एक ऐसी एकांकी है कि जिसके माध्यम से वर्तमान परिवार प्रणाली जो है उस पर रचनाकार अपने विचारों को स्पष्ट करता है। अक्सर ये दिखाई देता है कि समाज में नए और पुराने चीज़ों का झगड़ा सदैव चलता रहता है, जिसका रचनाकार ने यह मनपूत जो है वो चित्रण किया है। आधुनिक मनुष्य की मित्रों सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि समाज में 2 प्रकार की विकट समस्याएं लेकर यह त्रासदी आती है। पहली समस्या है कि जो वर्ग आधुनिक है उसके पास संस्कृति नहीं है, यानी उसको अलग शब्दों में हम संस्कृतिहीन आधुनिकता कह सकते हैं। और दूसरा वर्ग है जिसके पास संस्कृति है लेकिन आधुनिकता नहीं है, तो उसको हम संस्कृतिहीन आधुनिकता कह सकते हैं। तो समाज के यह 2 वर्ग है, इनमें जो गहरी खाई है उसे पाटने का काम, उसको मिटाने का काम जो है वो साहित्य करता है। और साहित्य जगत इस पाठ्यक्रम या पुस्तक के नाम के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि समाज में जो बढ़ती हुई जो खाई है उसको समेटने का, उसको खत्म करने का काम जो है यह पाठ्यक्रम निश्चित ही करेगा। इसके प्रति हमारे मन में जो है वो कोई भी आशंका नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने यह देख लिया कि किस प्रकार से जो है वो पाठ्यक्रम का स्वरूप है। तो केवल आपको इतना ही याद रखना है कि प्रथम सत्र के लिए 16 कविताएं निर्धारित है और द्वितीय सत्र के लिए 12 कुल गद्य के अंश जो है वो विविध तरह के हैं। हिंदी के विविध विधाओं के माध्यम से जो है वो हमारे सामने शिवाजी विश्वविद्यालय ने रख दिए हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो है पाठ्यक्रम की एक स्थूल रूपरेखा जो है उसको आज हमने देखा। फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद देते हुए हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद।